पिछली वीडियोज में मैंने 6.1, 6.2 थ्योरम्स आपको कराई थी, थेल्स और थेल्स का कन्वर्स। अब सिमिलरिटी की 3 थ्योरम्स आपके पास और हैं। ये थोड़ी सी थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से थोड़ी सी और डिफिकल्ट लेवल है, लेंथ लंबी है। आसान तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो। बाकी बच्चों को ऐसा लगता है ये जैसे एनसीईआरटी बुक से वो पढ़ें या और दूसरी चीजों से पढ़ते हैं तो अक्सर ये करते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या कर दिया। सो बड़ी सावधानी से इसे देखिए। ये थ्योरम्स यदि समझ में आ गई तो एक्सरसाइज फिर बाएं हाथ का खेल है। आपकी पहली थ्योरम आती है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जितनी आसानी से आप पढ़ोगे, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion। यहां इन द सेम रेशियो को यदि पूरे को हटाते तो हम यहां प्रोपोर्शनल लिख देते। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी अब इसके बाद हम 3 तरह से लिया करेंगे। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस मैंने बेसिक कंसेप्ट्स में बताए थे कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में अंतर होता है। यहां हम देख रहे हैं वी आर गिवन 2 triangles, so in given I write 2 triangle ABC and DEF। this is our triangle ABC and this is DEF। given क्या है? corresponding angles are equal। इसमें पहले वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल, एंगल A बराबर D के है, B इज इक्वल टू E और C इज इक्वल टू F। कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, हालांकि मैंने लिखना नीले में कंटिन्यू रखा है। एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू E, एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू F। दिस इज गिवन। व्हाट इज टू प्रूव? देन देयर corresponding sides are in the same ratio। what is their corresponding side? side number 1 upon side number 1, side number 2 upon side number 2, side number 3 upon side number 3। नंबर दे लेते साइड्स को, मैं कोशिश कर रहा हूं ये एंगल्स नहीं है तो यहां सेम ऑर्डर में हम साइड्स के नंबर ये दे देते। तो ये साइड बटे ये साइड, ये 2 वाली साइड अपॉन 2 वाली साइड और 3 वाली साइड अपॉन 3 वाली साइड। ये आपको बातें टू प्रूव करना, प्रूफ देना। ध्यान से देखें, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड। AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इन द सेम ऑर्डर। आपको ये ऑर्डर चेंज नहीं करना। यानी ट्रायंगल ABC की तीनों साइड मैंने न्यूमरेटर में लिखी और ट्रायंगल DEF की तीनों साइड मैंने डिनोमिनेटर में लिखी। आप नीले वाले को न्यूमरेटर बना सकते थे, लाल वाली ट्रायंगल को डिनोमिनेटर बना सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन और है। कंस्ट्रक्शन में मैं आऊंगा तो आपके लिए मैंने पेस्ट करके रखे हैं ये ट्रायंगल दूसरी रेफरेंस के लिए। व्हाट इज आवर कंस्ट्रक्शन? फ्रॉम DE साइड, दिस इज साइड DE, कट DP, कट दिस साइड DP इक्वल टू AB। यानी AB के इक्वल साइड हमने यहां DP काट कर यहां काट लिया, एक पॉइंट P मार्क कर लिया ताकि DP इज इक्वल टू AB हो। AC के इक्वल साइड हमने DF में से काटी DQ एंड फ्रॉम DF कट DQ इज इक्वल टू AC। नाउ ज्वाइन PQ मींस इस ट्रायंगल को हम उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर ले आए। मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि एंगल A इज इक्वल टू D है। उस समय तक एंगल A और D आपस में एक दूसरे को मैच करें ना करें डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। ये साइड इसके बराबर काट लीजिए, ये साइड इसके बराबर काट लीजिए, सिंपल। यदि आप कहें तो मैं ये स्थिति यहां इस तरह से करके दिखा सकता था कि ये वाली साइड हमने मापी और ये वाली साइड हमने यहां से यहां काट ली, P कहीं यहां आ जाए। सो कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमें प्रूफ देना। अब हम यहां प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, we have 2 triangles here। I am leaving this
ई एफ, ब्लू कलर में छोड़ देता हूं, अभी लाल दोनों ट्राइंगल्स में देखता हूं। ट्राइंगल एबीसी और डीपीक्यू में आपको मिला था एंगल ए इज इक्वल टू डी, क्या मिला? ऑल एंगल्स आर इक्वल। आपको कहा गया था कि एबीसी और डीईएफ में तीनों एंगल पहली के दूसरी के तीनों एंगल्स के बराबर है। कैसा बोला गया था? ये गिवन में आप देखिए, ये लिखा हुआ तीनों एंगल्स के बराबर है। लाल वाली ट्राइंगल के नीले वाली ट्राइंगल के एंगल्स आपस में बराबर हैं। यस सर, ये गिवन था। तीन एंगल्स में से मैं एक ले रहा हूं, ये वाला एंगल बराबर इसके, ठीक है। AB इज इक्वल टू डीपी, ये वाली साइड लाल वाली इस डीपी के लाल वाली साइड के बराबर थी, कंस्ट्रक्शन हमने की थी ऐसी। AC इज इक्वल टू DQ भी कंस्ट्रक्शन की थी, ये वाली साइड इसके इक्वल रही थी, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा। एंगल तो गिवन था, बाकी साइड्स की इक्वलिटी हमने कंस्ट्रक्शन से की। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी और डीपीक्यू, ये वाली ट्राइंगल एबीसी और ये वाली ट्राइंगल डीपीक्यू कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? कारण बता सकते हो? बाय एसएस, दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग और इंक्लूडिंग एंगल आपस में बराबर है। ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपने 9th में पढ़ी थी। If these two triangles are congruent, then we can take angle B is equal to E or C is equal to, sorry, B is equal to, मुझे चाहिए B is equal to P। छोटे ट्राइंगल की हम बात कर रहे थे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाना चाहिए। यस सर, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, एंगल B is equal to P। लेकिन एंगल B तो E के भी बराबर दिया हुआ था, गिवन था ये। इस वजह से एंगल P और E आपस में बराबर हुए। ये एंगल P और ये एंगल E आपस में बराबर हो गए। अब मेरी बात समझते हैं क्या भैया? B और E तो बराबर दिए हुए थे, हमने सिद्ध कर लिया B एंगल P के भी बराबर है। यदि P और E एंगल बराबर हो गए हैं, These are corresponding angles, ये वाले एंगल्स corresponding एंगल्स हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। यदि ये एंगल आपस में बराबर हैं तो मैं नीचे आ जाता हूं। यहां देखते रहें, ये वाला एंगल हमने इसके बराबर किया पीले के, और B बराबर था पहले से ही E के। यस सर, ये तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से CPCT से लिया कि ये दो एंगल बराबर हैं। ये एंगल हमें ऑलरेडी पहले बराबर दिए हुए थे, इस वजह से ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ। एंगल P इज इक्वल टू E। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स मस्ट बी पैरेलल। तो PQ पैरेलल EF आ गया, PQ पैरेलल EF। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां हम आ गए, PQ पैरेलल EF है, तो इस ट्राइंगल में आए PQ पैरेलल EF, तो क्या हम लिख सकते थे DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF? यानी ये साइड अपॉन ये साइड पूरी, ये साइड अपॉन ये साइड पूरी। ये तो थेल्स थ्योरम में आपने पढ़ी थी। यस सर, दो तरह आप लिख सकते हैं, DP अपॉन DE, DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF। ये वाली बात मैंने लिखी, ये बात समझ में आ गई भाई? ट्राइंगल DEF में PQ पैरेलल EF है, ये था ट्राइंगल DEF में PQ पैरेलल EF है। मैं यहां दोबारा बना देता हूं, ये थी हमारी ट्राइंगल DEF, इसमें PQ पैरेलल हो गया EF के। ये हमने सिद्ध कर दिया, देखो यहां तक आप इसे प्रूव कर चुके हैं। तो
तो क्या मैं ये लिख दूं कि ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड यूजिंग बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ी थी, यस सर। तो ये रीजन आया हमारे पास बाय बीपीटी, यस सर। अब बीपीटी में हमने क्या चेंज किया? डीपी हमने कंस्ट्रक्शन की थी एबी के, याद हो तो ये डीपी लाइन थी एबी के, और ये डीक्यू लाइन हमारी थी एसी के। यहां मैं अपनी इक्वेशन को बाय बीपीटी रीजन देता हूं। ये कंस्ट्रक्शन हमने की थी कि भाई डीपी और डीक्यू लाइन है एबी और एसी के बराबर खींची थी, ये वाली लाइन इसके बराबर थी, याद हो तो, और ये वाली लाइन इसके बराबर थी। हमने ये बदल लिया। अब हम आ गए इस रीजन अपने उसको लेकर ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ सेम है। यदि हमारे पास ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ बराबर हो गया ये वाला, तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते थे। यदि हमारी ये लाइन है हम इस तरफ ले लेते, ये वाली लाइन हम यहां ए बी के बराबर ये यहां से काटते, बी सी के बराबर यहां से काट लेते, तो फिर ये साइड बटे ये साइड हो जाती हमारी। यस सर, जिस तरह से मैंने ये बात सिद्ध की है ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, यदि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन बदलता तो ये बात लिख सकता था ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ लिख सकता था। इन दोनों से, इससे और इससे हमारी तीनों साइड प्रोपोर्शनल आती है। ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ, फिर ए सी अपॉन डी एफ। यदि ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं तो आपकी ट्रायंगल सिमिलर है। इसके बाद आपने एक ही लाइन लिखनी है, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by हमारी कंडीशन क्या आ गई? SSS, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं। यस सर, तीनों एंगल बराबर दिए थे हमने, तीनों साइड प्रोपोर्शनल कर दी। जब तीन साइड प्रोपोर्शनल दी जाएंगी तो हम तीन एंगल बराबर कर देंगे। ये पहली थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम भी फटाफट देखिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तीन है। नेक्स्ट थ्योरम में आपको मिला क्या है? इन टू ट्राइंगल्स वी आर गिवन द सेम ट्राइंगल ए बी सी डी एफ। मैं वही ले रहा हूं, यो का यो पैटर्न ले रहा हूं ताकि आपकी समझ बने। इन टू ट्राइंगल्स आर गिवन ए बी सी एंड डी ई एफ। Sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle. यहां देखें, sides of one triangle are proportional, यानी एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल के साइड के प्रोपोर्शनल हैं। यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को यदि इस ट्राइंगल की तीनों साइड से डिवाइड कर दें तो सेम रेशियो आता है। मैंने ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड उसी तरह न्यूमरेटर में रखी हैं डीईएफ की, पिछले वाली की तरह, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप नीली वाली साइड ऊपर कर सकते थे, ये नीचे कर सकते थे। टू प्रूव है हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर करना। साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो अब की बार ये बात प्रूव करने के लिए हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये इक्वी एंगुलर भी हैं। इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हैं, हम ऐसा सिद्ध करेंगे। और ये थ्योरम सबसे मुश्किल होती है। बार बार बच्चे बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, जी पता ही नहीं क्या कर रहे हो। सो बहुत सावधानी से समझें। हमें प्रूव करना है वही कि ट्राइंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है, लेकिन अब की बार साइड्स के रेशियो से नहीं, अब की बार हम एंगल्स, साइड तो दे रखी है प्रोपोर्शनल, तो एंगल्स हम बराबर कर दें। कंस्ट्रक्शन है हमारी बिल्कुल सेम यों की यों। क्या आप देख रहे थे पिछली वाली में भी डीई में से हमने काटा था डीपी जो एबी के बराबर था, डीएफ से हमने काटा डीक्यू जो एसी के बराबर था, और पीक्यू को ज्वाइन कर लिया। ये तीन चीज आपके पास यहां हो गई। मैं प्रूफ में आता हूं, प्रूफ थोड़ा सा लंबा होगा, यहां थोड़ी सावधानी बरतिएगा। क्या चीज आ रही है यहां, ध्यान दें। प्रूफ है ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डीएफ। कैसे हुआ?
ये तो गिवन था, हाँ या ना? ये चीज तो हमने गिवन से स्टार्ट की। अब ए बी की हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ए बी और डी पी बराबर काटी थी, ए बी और डी पी बराबर काटी थी, ए सी के बराबर हमने डी क्यू काटा था, बाई कंस्ट्रक्शन इक्वेशन 1 आ गई। इन ट्राइंगल डी ई एफ में आ गए, इस ट्राइंगल में हम आ गए हैं। यस सर, डी ई एफ एंड डी ई सॉरी इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी पी क्यू, या मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूं, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ। एक वाली ये ट्राइंगल देखें डी पी क्यू ऊपर वाली और डी ई एफ नीचे वाली, ऊपर वाली ट्राइंगल भूल जाइए। क्या पी क्यू बराबर ई एफ था? कैसे पैरेलल कैसे हो गए? नहीं, मैं थोड़ा सा और दूसरे रास्ते आता हूं। डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई ये पैरेलल है। हाँ जी, तो यहां बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि ये दो साइड्स का रेशियो सेम है। देखो इस ट्राइंगल डीई एफ और डीपी क्यू में साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एक दूसरे को, बिल्कुल। पी क्यू डिवाइड्स डीई डी एफ इन द सेम रेशियो, ये तो रिजल्ट आपने देखा था। हमारा ये सिद्धांत आया डीपी अपॉन डीई और डी क्यू अपॉन डी एफ। पी क्यू ई एफ के पैरेलल नहीं है, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यही तो है। यदि हमें ये रिजल्ट मिला तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है ट्राइंगल डीईएफ में पी क्यू पैरेलल ईएफ होगा, पी क्यू पैरेलल ईएफ होगा। यस सर, यहां तक हम आ गए। अब यदि पी क्यू पैरेलल ईएफ है तो ये वाला एंगल ई के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। यस सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और क्यू एंगल इसके बराबर है। तो यहां यदि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, हम ये इस तरह से दिखा रहे हैं, यदि हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हों, एक ट्रांसवर्स और दूसरे काटे, तो ये वाला एंगल बराबर इसके, और उधर से कोई दूसरा और, तो ये वाला एंगल बराबर इसके। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, ऊपर जाके ये मिले हुए। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? yes. यदि P इज इक्वल टू E, P इज इक्वल टू E, Q इज इक्वल टू F था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, D बराबर D है। देखो दो ट्राइंगल हम यहां लिख रहे हैं, एक ही ट्राइंगल है DEF, एक ट्राइंगल DEF के अंदर ट्राइंगल बनी हुई है DPQ। यस सर, एक तो ट्राइंगल DPQ और एक ट्राइंगल DEF, तो P और E तो बराबर हो गए, Q और F बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए, एंगल D तो D के बराबर है। तो हम यहां कहें DPQ और DEF, अब मैं यहां एक ट्राइंगल को दो में तोड़ देता हूं, DPQ और DEF। अभी हमने देखा था कि इसके तीनों एंगल्स के बराबर हैं, तो सिमिलर हैं। पिछली थर्म में हमने देखा था कि इस ट्राइंगल के और इस बड़ी ट्राइंगल DEF के आपस में तीनों एंगल बराबर हैं। यदि तीनों ही एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, पिछली थर्म करी थी। तो हमें क्या मिला? हमें मिलेगा DP अपॉन DE, लिखिए DP अपॉन DE, PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF और DQ अपॉन DF। तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तीनों एंगल बराबर थे, तो हमने साइड प्रोपोर्शनल करी थी, पिछली थर्म में करा था ऐसा। यहां से आगे मैं बढ़ता हूं, ये वाला लिख लिया तुमने, समझ में आ गया। तो अब हमें दिया था, ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है,
कि ट्रायंगल एबीसी की सारी साइड ट्रायंगल डीईएफ की सभी साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं। आप यदि देखना चाहें तो ऊपर गिवन में ये बातें लिखी थी हमने, ये लिखा हुआ है, यहीं से मैं लेके गया हूं, ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब हम आना चाह रहे हैं, ये तो हमने कर लिया सिद्ध, ऊपर वाला सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पिछले टर्म में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हों तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ये पिछली टर्म कहती थी। लेकिन हमें गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड ट्रायंगल डीईएफ की तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हैं। एक तो हमने अपनी इस वाली टर्म से लिखा और एक हमने लिखा गिवन से, ये इसके बराबर है यों का यों, ये इसके बराबर है यों का यों, ये और ये आपस में डिनोमिनेटर तो बराबर है, न्यूमरेटर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर बराबर होगा तभी तो ये इक्वल होंगे। देखो डीपी अपॉन डी, पीक्यू अपॉन ईएफ, डीक्यू अपॉन डीएफ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डीपी ए बी के बराबर था, भाई डीपी की तो कंस्ट्रक्शन थी, डीक्यू ए सी के बराबर था, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। और ये बराबर कब होगा? ईएफ ईएफ तो बराबर हैं जब ये पीक्यू बीसी के बराबर हो। यस सर। अब हम आ रहे हैं यहां से, ऊपर वाले रिलेशन से मैंने लिया 1 और 2 में PQ इज इक्वल टू BC आ गया। PQ ये वाली लाइन, सॉरी पैरेलल का निशान बना रहा हूं, ये वाली लाइन इसके बराबर आ गई, लेंथ में इक्वल है। PQ बराबर BC, हाँ जी, यदि आ गया तो ABC कॉन्ग्रुएंट DPQ है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर थी। तो ये दो ट्राइंगल लाल लाल वाली, DEF की बात नहीं कर रहा मैं, ABC और DPQ आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, कारण तीनों साइड के बराबर हो गई। हाँ जी, यदि तीनों साइड बराबर हैं तो सीधी सी बात है, आराम से सुनो। एंगल ए किसके बराबर आया? डी के। लाल वाली ट्राइंगल में डी दो बार लिख रहा हूं मैं, एक डी लिख रहा हूं नीले वाली ट्राइंगल का और एक डी लिखूंगा लाल वाली डीपीक्यू ट्राइंगल का, मल्टी कलर में मैं यूज कर रहा हूं। तो ऊपर हम यहां देख रहे हैं, मैं बल्कि नीचे ले लूं इसे, नीचे वाली फिगर्स देखने की कोशिश करिए। ये साइड हमारी इसके बराबर हम करके आ चुके, ये वाली, तो हमारे पास ये साइड थी इसके बराबर, ये साइड ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शन कर चुके इसके बराबर, ये तो हमने सिद्ध कर दी बेटे, ये आपस में कंस्ट्रक्शन करी थी हमने। तो ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड डीपीक्यू के तीनों साइड्स के बराबर हैं। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर है। हाँ जी ना जी, तो ए बराबर किसके होना चाहिए? डी के। बी बराबर किसके होना चाहिए? पी के। सी बराबर किसके होना चाहिए? क्यू के। तो ये तीनों रिलेशन हमने लिख दिए, लेकिन आपने एक बात और देखी थी कि जब ये बी सी पैरेलल पी क्यू था तो हमारे पास B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, हमने P और E एंगल क्योंकि पैरेलल थे, ये लाइन इसके पैरेलल भी तो आई थी ना, याद आया? यदि ये लाइन इसके पैरेलल आई थी तो ये और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे आपस में। तो P के बराबर हमने E लिखा और Q के बराबर F लिखा। D ही है, ये वाला तो कांस्टेंट है, उसमें भी इसमें भी, ट्राइंगल DEF में भी और DPQ में भी ये तो D दोनों ही सेम है, चाहे वो नीली ट्राइंगल से लो चाहे लाल से। इस वजह से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, क्योंकि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर है। हेंस प्रूफ। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे कम समझ में आएगा, 2-4 बार इसे करके देखोगे तो पता लगेगा, अगली टर्म पढ़ोगे तो और पता लग जाएगा जी, बिल्कुल तीनों ही नहीं आए हैं समझ में, ये एक डिजास्टर है।
आप 3 बार 4 बार 5 बार जब इसके अभ्यास कर लोगे तब आपको माइनर डिफरेंसेस पता लगेंगे। अभी तो ये पता लग रहा है सर कभी ए बी को डी पी लिख देते हैं, कहीं ए सी को डी क्यू लिख देते हैं, मन मर्जी अपनी अपनी मन मर्जी बना रहे हैं, जो कुछ कहे वो हमारे से हाँ करवा लेते हैं। ऐसा अक्सर बच्चों के मन में ऐसी बातें आती हैं जब पढ़ाते हैं कि सर अपनी तरफ से जो कुछ चाहें वही सिद्ध कर देते हैं, हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं है। सो थोड़ा सा जब आप सीरियस होगे, जब बार बार अपने एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे, अपने इन वीडियोज को देखोगे, लिखकर 3 बार 4 बार 5 बार देखोगे, तब एक बार आप इसे पेपर में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। आइए फिर भी, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ ट्राइंगल अदर ट्राइंगल मीन्स 2 ट्राइंगल्स आर गिवन। यहां हमें फिर बिल्कुल सेम सिचुएशन एक तरह की मिली है कि एक ट्राइंगल का एक एंगल, ये वाला एंगल ए एंगल डी के बराबर मिला है। सर हाँ जी, अभी पहली टर्म में तीनों एंगल बराबर थे। हाँ। दूसरी टर्म में तीनों साइड प्रोपोर्शनल थी। तीसरी टर्म में एक एंगल और 2 साइड हैं। एक कंडीशन थी हमारे पास एंगल एंगल सिमिलरिटी, 3 एंगल आपस में दूसरी ट्राइंगल के 3 एंगल्स के इक्वल थे। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर थे। इसे हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोलते हैं। क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। दिस इज सिमिलरिटी क्राइटेरियन। पहले वाला सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। दूसरे वाले में हमें मिला था तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल मिली थी। एस क्राइटेरिया बोलते हैं, क्राइटेरियन बोलते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास 2 साइड और 2 साइड के बीच का एंगल आपस में बराबर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इंक्लूडेड जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों साइड के बीच का वो इक्वल है। ये थर्ड क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का। ये हमारी टर्म नंबर 1 थी, ये टर्म नंबर 2 थी और ये टर्म नंबर 3 थी। एंड these 3 are called similarity criteria for triangles. Similarity criteria। अब ये प्लूरल आ गया, स्टेडियम का जैसे स्टेडिया हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है, उसी तरह क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। क्राइटेरियन सिंगुलर है, ये सिंगुलर एक के लिए यूज होता है, ये प्लूरल बहुतों के लिए। कई क्राइटेरियन इकट्ठे हो जाएं तो एक हम क्राइटेरिया लिखते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये फैक्ट्स हैं 3। RHS वगैरह हम कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया लेते थे। हमने पहले 9th में कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े थे। शुरुआत में सबसे पहले था SAS। आप चाहें तो SSS से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ASA और RHS। ये RHS वाला यहाँ अब गायब हो गया है, ये वाला भी यहाँ अब नहीं है। इसकी बजाय हमारे पास SSS वाला रह गया, SAS वाला रह गया और एक आ गया है एंगल 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 ट्रिपल ए वाला। आपने देखा तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। और SAS साइड एंगल साइड, ये 3 क्राइटेरिया सिमिलरिटी के हैं और 4 क्राइटेरिया आपके कॉन्ग्रुएंसी के हैं। आप समझ पा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट में। वीडियो नंबर 1 में मैंने ये सारी चीजें समझाई हुई हैं कि सिमिलरिटी क्या होती थी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। लेट्स कम टू दिस। थोड़ा सा हम फास्ट जाते हैं। हमारे पास बिल्कुल वही चीजें यों की यों। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC और DEF है। एंगल A इज इक्वल टू D गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू D गिवन है और बाकी की 2 साइड प्रोपोर्शनल हैं। बाकी 2 कौन सी? एंगल A को बनाने वाली 2 साइड ये हैं, 1 और 2। ये एंगल D को बनाने वाली 2 साइड के प्रोपोर्शनल हैं, नॉट इक्वल प्रोपोर्शनल। यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। यस सर, इनका रेशियो आपस में बराबर दिया हुआ है। एंगल A बराबर D है। आपको किसी भी तरह या तो तीनों साइड्स
का रेशियो इक्वल करिए या तीनों एंगल इक्वल करिए। मैं तीनों एंगल इक्वल करने के ऊपर जाऊंगा। तीन एंगल आपस में इनके बराबर करके मैं आपको बताऊंगा, देखो ये इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के बराबर है। टू प्रूव सेम है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेम है। फ्रॉम डी कट डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड फ्रॉम डीएफ कट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी ज्वाइन पी क्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहां मैंने ये किया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन यहां होके आपको दिखाई गई है। मैंने ये ए बी लाइन डी ई में से काट ली, ए सी के बराबर डी क्यू काट ली और पी क्यू जोड़ दिया। ये सब ऑलमोस्ट अब आपको ऐसा लगेगा जैसे पिछले ही उनके प्रूफ दे रहे हैं सर, एबीसी और डीपीक्यू में आती है। एबीसी और डीपीक्यू क्या मिला था आपको? मुझे मिला था एंगल ए बराबर डी मिला था। यस सर, मिला था क्या? गिवन था। ए बी के बराबर हमने ये साइड काटी थी, ए सी के बराबर हमने ये साइड काटी थी। तो क्या ये लाल वाली ट्राइंगल ए बी सी लाल वाली डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गई? ऐसे ऐसे दो साइड्स आपस में इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये ए बी सी और डी पी क्यू क्या ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सीपी सीटी से एंगल बी बराबर पी है। यस सर, और सी बराबर क्यू है। ये हमने दो एंगल ले लिया आपस में। यस सर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा सावधानी से, यहां मैं थोड़ा सा अब बदल रहा हूं स्थिति को। गिवन था टू साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ था। ए बी अपॉन डी ई पूरी साइड, ए सी अपॉन डी एफ गिवन था, ये तो गिवन था। अब कंस्ट्रक्शन चेंज कर दीजिए। इसमें क्या करोगे? ए बी के बदले क्या काटा? डीपी। ए सी के बदले हमने क्या काटा था? डी क्यू। ए सी और डी क्यू बराबर थे तो ए सी की जगह डी क्यू लिख दिया। यस सर, तो यहां डीपी अपॉन डीई क्या आ गया? डीपी अपॉन डीई और डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। यस सर, और इन दोनों ट्राइंगल में एंगल डी बराबर डी है। एक तो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं डीपी क्यू और एक ले रहा हूं डीई एफ। टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दो साइड प्रोपोर्शनल हैं। यस सर, हमारे पास आया डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन डी एफ, तो ये तो बीपीटी का कन्वर्स था। भाई दो साइड्स यदि सेम रेशियो में बांटी जाएं तो ये लाइन इसके पैरेलल आनी चाहिए। मैंने लिखा पी क्यू पैरेलल ई एफ। यस सर, पी क्यू पैरेलल ई एफ होते ही, यहां तक यदि बात समझ में आ गई हो तो मैं नेक्स्ट फ्रेम ले लूं। तो एंगल बी इज इक्वल टू पी होना चाहिए। बी और पी तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से की थी। यस सर, P इज इक्वल टू ई। देखो ये लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल P इज इक्वल टू ई हो गया क्या? P इज इक्वल टू ई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां एक स्पेस अलग दे देता हूं, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल हो गई। पैरेलल होने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। क्या ये बात समझ गई? यदि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आप इक्वल कर पाए तो B बराबर P था कॉन्ग्रुएंसी से, और P इज इक्वल टू E है PQ पैरेलल EF से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाले तीनों एंगल क्या आपस में बराबर हो गए? एंगल B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। C एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी से था Q के बराबर, और पैरेलल लाइनों के कारण बीपीटी से ये Q आया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F के बराबर। सो ये वाला एंगल आपस में तीनों बराबर है। यस सर, A इज इक्वल टू डी, D1 है। ये वाला तो ये वाला एंगल पूरा का पूरा D के बराबर दे रखा है। 3 नंबर लगा देता हूं इस पे।
पहले वाले का डिस्कस किया, हम एक आर्क लगा लेते हैं। जहां आर्क एक है वो आपस में बराबर, जहां दो आर्क दिखाई दे रही हैं वो आपस में बराबर, और जहां तीन आर्क दिखाई दे रही हैं वो बराबर। सो ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल डीईएफ के आपस में बराबर हैं, यानी एबीसी और डीईएफ ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं, एंगल्स बराबर हैं। पहली थ्योरम हमने की थी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। Hence Hence proof. proof. Full stop.